हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के बारे में। शोध अभिवृत्ति है जो, उसके बारे में बढ़िया से कंसेप्ट को समझेंगे। और यहाँ से घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पक्का यूजीसी नेट में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। और सेट का भी आपको पता है, सिलेबस सेम है, कोई अलग नहीं है। जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उनका भी, तो उन सबको सुनना है, ठीक है। इससे पहले कि हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, ठीक है। इस पे हम यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं, ठीक है। लाइव सेशन भी होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड सेशन की भी फैसिलिटी है। और यहाँ पे पीडीएफ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर लाइव क्लास लेते टाइम आपको कोई डाउट रहता है, रेज हैंड करके भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और किसी का पेपर 2 अगर इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और अभी आपके रजिस्ट्रेशन पे 25% ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा टारगेट बैच चल रहा है उसमें, तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं SWMG ऐप पे। और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, रेज हैंड का भी ऑप्शन है, लाइव क्लासेस भी है। चलो अब हम उस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के, शोध अभिवृत्ति के। कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है हमें, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट भी रहता है। बेसिकली वो कंसेप्ट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे क्या रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, ठीक है। इनके बारे में बात करनी है कि कौन सी रिसर्च को हम क्वालिटेटिव कहेंगे और यानी कि गुणात्मक, और कौन सी रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक कहेंगे। बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें आप कुछ बात आराम से समझना, ये क्वालिटी की बात कर रहा है। जैसे आपको क्वालिटी की बात करनी है, ठीक है। जैसे आपको पूछना है कि मुकेश कैसा है, मैं मेरे बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा बुरा है, कोई कहेगा बहुत अच्छा है, कोई कहेगा बहुत बुरा है, सारी बातें होंगी। लेकिन वो जो भी बातें होंगी वो डिफाइन किस में होगी, शब्दों में होगी। व्यवहार में जो व्यवहार की बातें होंगी वो शब्दों में डिफाइन होगी। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि 2 किलो अच्छा है, आधा किलो बुरा है, इस तरह की बात तो नहीं होगी ना। यानी कि जो क्वालिटी होती है वो किस में या डिफाइन होती है, वर्ड्स में। तो सबसे पहले आपके पास जो भी डाटा है वो किस में होगा, शब्दों में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी डाटा होगा वो किस में होगा, शब्दों में होगा। जबकि जो क्वांटिटेटिव होती है वो मात्रा की बात करता है बेसिकली। वहाँ पे जो डाटा होगा वो आपको किस में होगा, नंबर्स में। ये किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की, ठीक है। क्वांटिटेटिव किस में होगा, मात्रा। मात्रा मतलब नंबर्स में, आपकी संख्याओं में होगा। कोई भी चीज़ नंबर्स में होगी, संख्या में होगी, वर्ड्स में नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, अगर क्वालिटेटिव की तरफ मैं बात करूं, गुणात्मक की बात करूं, तो पिक्चर्स को डिफाइन करने में भी क्या होता है, क्वालिटेटिव। कोई पिक्चर को देखे कि इसमें क्या दिख रहा है, ये पिक्चर में अगर आपके पास कोई डाटा है तो वो भी किस में आएगा, क्वालिटेटिव में आएगा, गुणात्मक में आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चनियर होता है वो दो तरह की हम बेसिकली बात करते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ठीक है ना, खुला और बंद वर्ग। तो इसमें जो क्वेश्चन ईयर होगा क्वालिटेटिव में, वो कौन सा होगा, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब इसमें सब्जेक्टिव होगा। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। जैसे ऐसे नहीं है कि 4 ऑप्शन दे दिए उसी में से ही सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। गुणात्मक में सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको पूरी व्याख्या करनी होती है, अपने शब्दों में लिखना होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का क्लोजनेस नहीं है। ये नहीं है कि 4 ऑप्शन दे दिए, वो होता है न्यूमेरिकल, या फिर हम कहें कि क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुणात्मक है, जो क्वालिटेटिव है, ये कैसा होगा, क्वेश्चनियर, या आपसे आपसे पूछे तो ओपन एंडेड होगा, एकदम ओपन एंडेड। और जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चनियर है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें वेरी करेगी। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब व्यक्तिनिष्ठ क्यों, क्योंकि आप किसी के व्यवहार के बारे में सबसे पूछोगे, किसी से भी, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी नहीं करेगा। क्या, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो ये सब्जेक्टिव होता है, ओपन एंडेड होता है। और हम रिसर्च की 2 अप्रोच पढ़ते हैं, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट। तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव अप्रोच है वो कौन सी है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट है। कौन सी है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। कैसी है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट ये कहती है कि आप सच के एक भाग को जान सकते हो और उसमें कोई ना कोई किसी भी तरह का ह्यूमन एरर आ सकता है, और यहाँ पे मशीन का एरर आ सकता है। ये क्वालिटी की बात करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की बात करता है। तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच भी क्या है, एक क्वालिटेटिव है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर डिडक्टिव इंडक्टिव की बात करूं, तो अगर क्वालिटी की बात करूं तो आपको पता है क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव है, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाने की बात होती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। तो जो क्वालिटेटिव होती है वो कौन से होता है, इंडक्टिव होता है। कौन सा है, इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव मतलब
आगमनात्मक, जिसमें हम याद रखते हैं ना, आईपीजी, पर्टिकुलर से जनरल, आईपीजी मैं पीजी में, इंडक्टिव पर्टिकुलर से जनरल, यानी कि विशेष से सामान्य। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये गुणात्मक में ये चीज़ें पहचाननी है। क्या होगा? वर्ड्स यानी कि शब्दों में होगी, जो भी आपके पास डाटा होंगे, पिक्चर्स में होगा, क्वेश्चनियर ओपन एंडेड होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी, इंडक्टिव होगा, रीजनिंग इसमें इंडक्टिव होगी, आगमनात्मक होगी। किसमें मैं बात कर रहा हूँ? क्वालिटेटिव की। और इसमें जैसे रिसर्च पढ़ें तो इथिनोग्राफिक रिसर्च है, जिसको हम निर्जातीय शोध बोलते हैं। ये कैसी है? ये क्वालिटेटिव है, निर्जातीय शोध, ठीक है। अगर हम बात करें नैरेटिव रिसर्च, ये भी क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। नैरेटिव रिसर्च है ना, वर्तनतात्मक शोध जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो इस तरह से क्वालिटी का आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि किसी के व्यवहार, बिहेवियर के बारे में बात करना, किसी की क्वालिटी के बारे में बात करना, जो शब्दों में होगी, ये क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। अगर बात करें क्वांटिटेटिव के बारे में, मात्रात्मक के बारे में, तो क्वांटिटेटिव में जस्ट सारी बातें उल्टी कर देंगे हम, सारी अपोजिट करेंगे क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में। यहाँ पे जो डाटा होगा आपके पास, वो किस में होगा? जो भी डाटा होगा वो नंबर्स में होगा। किस में होगा? नंबर्स में, यानी कि संख्या में होगा, ठीक है। जैसे आप हाइट वेट की बात करोगे तो वो नंबर्स में होंगी, है ना। तो ये किस में होगा? क्वांटिटी का नंबर्स में होगा। दूसरा, यहाँ पे जो क्वेश्चनियर होगा वो कैसा होगा? क्लोज एंडेड होगा। जो हम ऑब्जेक्टिविस्ट की बात करते हैं वो यहाँ होगा, क्लोज एंडेड, बंद होगा यहाँ पे। और जब क्लोज एंडेड हो गया तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिविस्ट होगा। ऑब्जेक्टिविस्ट मतलब एक तरह से वस्तुनिष्ठ हो जाएगा ये, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अप्रोच की, तो अप्रोच कौन सी होगी यहाँ पे? अप्रोच होगी पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। कौन सी होगी? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कहती क्या है? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ये कहती है कि अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा है और उसको साइंटिफिक वे से आप करते हो एनालिसिस उसका, तो आप 100% सच को जान सकते हो। ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कहती है। तो ये बात करती है क्वांटिटी की, यानी कि आपके पास सफिशिएंट मात्रा में नंबर्स में डाटा हो, तो ये क्वांटिटी की। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन कौन सी होगी? जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, प्रयोगात्मक शोध, है ना, ये क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है, प्रायोगिक या प्रयोगात्मक शोध, ठीक है। और बात करें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये भी क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसमें हम आपसे इम्पैक्ट की बात करते हैं, कोज को ढूंढते हैं, और इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूछ लेते हैं कि विच वन इज द क्वालिटेटिव, विच वन इज द क्वांटिटेटिव, या फिर कौन सा अप्रोच क्वालिटेटिव है, कौन सा अप्रोच क्वांटिटेटिव है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इसमें बहुत बेसिकली रीजनिंग होती है डिडक्टिव। कौन सी होती है? डिडक्टिव, यानी कि निगमनात्मक, यानी कि डीजीपी हम बात करते हैं ना, जनरल से पर्टिकुलर के बारे में, यानी सामान्य से विशेष की बात करता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, कि ये क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में, क्योंकि बहुत बार हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक रिसर्च होती है ना, कोई भी शोध हो, इसमें हम एक ही प्रोजेक्ट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों यूज नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया। ऐसा नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। मिक्स रिसर्च में ऐसा ही तो होता है, हम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरह से फैक्ट इस तरह से घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को और हमारा दिमाग घूम जाता है। जैसे अगर बेस क्लियर है, शांति से पढ़ रहे हैं, चित्त रिलैक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप बताओ, एक रिसर्च में दोनों क्यों नहीं हो सकते? कुछ क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठे होंगे, कुछ क्वांटिटेटिव डाटा होंगे, हो सकते हैं। अच्छी बात है, अगर मिक्स रिसर्च है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसा आपसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी है और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, ऐसे कंसेप्ट को समझना है। देखो, मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ने की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसे ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये वो ऐसे नहीं होता। चीज़ों को फैलाना नहीं है, चीज़ों को समेटना है, ठीक है। जितना अच्छे से समेटने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, उतने अच्छे से समझ में आएगी। यानी हमने 10, 100, 50, हज़ारों, पता नहीं कितनी चीज़ें पढ़ ली है, उससे क्या मतलब है? हमें समझ कितना है, डिपेंड्स ऑन दैट। आपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो क्या मतलब हुआ उसका? हम कम पढ़ें चाहे, लेकिन ऐसा पढ़ें कि वो कंसेप्ट में से किसी भी तरह की कोई बात आए, किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट आए, किसी की तरह का कोई क्वेश्चन आए, तो एकदम धड़ाके से आप कर दो कि इसका आंसर ये है, ये होती है बात। तब तो मजा है पढ़ने का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें और हमेशा चित्त रिलैक्स रखें। एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। अगर आप विलिंग हैं हमारे साथ जुड़ने में, तो अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है यूजीसी नेट के पेपर 1 पे भी और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पे भी।
और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। लाइव सेशन भी होते हैं, अगर फ्रेंड्स लाइव नहीं ले पाता है कोई स्टूडेंट तो रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं, और लाइव क्लास का भी पास में जाके आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। और रेज हैंड का भी ऑप्शन है, अगर आप कोई क्लास में डाउट है तो आप रेज हैंड करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपनी जो बात है लास्ट में कि हमेशा चित्त शांत रखें, इसको बिल्कुल अच्छे से धारण कर लो, है ना। इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है कि इन शब्दों को पढ़ लिया बस हो गया, नहीं, इसको सोचो आप, ये मनन करो। मैं हर एक लेक्चर में ये बात बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि प्लीज़ इस चित्त को शांत रखो, खुश रहो थोड़ा, और फिर खुशी से काम करोगे तो सब बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस है, कोड नंबर 89? अगर हाँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी SWMG एप्लीकेशन पे, जिसपे हम लाइव सेशन भी देते हैं, और साथ में अगर लाइव सेशन नहीं देख पाते हो तो 10 की 10 यूनिट की रिकॉर्डेड सेशन भी देते हैं। बिल्कुल चित्त को शांत रखते हुए कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।